हमारा इंग्लिश का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, हम करते हैं तरकीबों के साथ। जैसा कि एक वर्ड है डैश, DASH डैश, ये एक वर्ब है जिसके मीनिंग होते हैं डिस्ट्रॉय, फ्रस्ट्रेट के भी होते हैं, रोन बर्बाद कर देना, शैटर डिवेस्टेड। दोबारा देख लो, डैश वर्ब है जिसके मीनिंग डिस्ट्रॉय, फ्रस्ट्रेट, रॉन, शैटर, डेविस्टेट। अब देखो तरकीब कैसे याद रख सकते हैं। हम कहते हैं ना भाई वो बड़ा डैश है, वो बड़ा डैश है, हर चीज को डैश कर देता है। अक्सर कहते हैं ना यार कितने डैश हो तुम। या हिंदी में एक वर्ड होता है देश, कंट्री को कहते हैं। देश को डैश मत करो भाई, कुछ टेररिस्ट अपनी कंट्री में धमाके कर रहे हैं, तो अब क्या कहोगे? देश को डैश मत करो। अगला वर्ड है लेकेस्टिकल, एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग होते हैं हाफ हार्टेड। यार जैसे कि अभी जाहिर सी बात है, फादर की बात के बाद मेरी क्या सिचुएशन है, हाफ हार्टेड वाले, अनएंथुसियास्टिक और नॉट शोइंग केयर, ठीक है, ऑफ एंथुइज्म, ये भी मुराद होती है। बहुत जगह लेजी के लिए भी बड़ी यूज हो जाता है, लेकिन जाहिर है अगर बंदा हाफ हार्टेड है तो क्या होगा, लेजी भी हो जाएगा। तो अब इसके जो याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो स्पेलिंग देखो, लेगे डेसिकल, लेग आ गया, फिर कुछ ऐसा है इस डेसिकल, तो कल को हम केयर बना देना, लेग ऑफ केयर, लेग ऑफ केयर हो गई भाई, अब केयर वो पहले जैसी नहीं रही, लेग ऑफ केयर। ओके डेयर, इसके बाद वर्ड है स्केरमेज, जो कि एक नाउन है। तो इसका मीनिंग आर्गूमेंट, झगड़ा करना, कॉरल, स्कोएबल, कॉन्ट्राडैम, ठीक है। स्केरमिश बैटल को भी कहते हैं, जंग को भी कहते हैं, लड़ाई झगड़े या आर्गूमेंट बिला वजह के फड्डे देना, स्केरमिश, ठीक है। फिर एक वर्ड है रेटिलेट, जी जनाब, ये वर्ड अच्छा है। डू समथिंग हार्मफुल टू समबॉडी बिकॉज दे हैव हार्म यू फर्स्ट, यानी किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, अब तुम क्या कर रहे हो, रेवेंज भी कह सकते हैं। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट, रिटेलर, रिटेलिएट, रेवेंज, काउंटर अटैक। अब देखो कैसे कर सकता हूँ जनाब, जैसा कि एक जनरल स्टोर है, आपने सुना होगा वॉलमार्ट, कल को पाकिस्तान में ब्रांच खोलने का ऐलान कर दे और गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे, तो सारे के सारे रिटेलर क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द वॉलमार्ट। क्योंकि वॉलमार्ट में कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ सबसे सस्ती मिलती है, दुनिया का सबसे बड़ा जनरल स्टोर है, और जिस कंट्री में ये खुल जाता है, ठीक है, बेसिकली अमेरिका का, वहाँ के मुकामी रिटेलर सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ये खुलने का ऐलान होगा तो रिटेलर क्या करेंगे, रेटिलिएट, रेटिलिएट बोले तो रेवेंज, रेसिप्रोकेट, ठीक है जी, या काउंटर अटैक। ठीक है, चेरिस्मा के मीनिंग है चार, मैग्नेटिज्म। तो करिश्मा समझो, चेरिस्मा को याद रख सकते हो कि किसी बंदे में क्या है, लीडर का बड़ा करिश्मा है कि उसकी बातों से लोग चार्म हो जाते हैं। फ्यूरर का मतलब होता है अपरोर, बगावत के लिए भी यूज़ होता है, होराट के लिए भी लफ्ज़ यूज़ होता है। रेप्राइसल के मीनिंग है पेबैक, मैड के मीनिंग डैमेज, एस्टिट्यूड के आर्टफुल या क्लेवर, फैथम के अंडरस्टूड, सागे के पर्सन फेम फॉर विजडम। दोबारा देखें, चेरिस्मा मीन चार, मैग्नेटिज्म, फ्यूरर, अप्रोर, रेप्राइसल, पेबैक, मैड, डैमेज, एस्टिट्यूड, आर्टफुल, क्लेवर, फैथम, अंडरस्टूड, सागे पर्सन नेम फॉर विजडम। एक और बड़ा है में इम्पार्क, वर्ब है जिसके मीनिंग होते हैं बिगिन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉमेंस, स्टार्टिंग, ठीक है, बिगिनिंग, इम्पार्क, ठीक है। इम्पार्क के मीनिंग बिल्कुल बिगिनिंग करना। एक वर्ड है सोचॉन, हाँ जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव है बेसिकली, है टेम्पररी स्टे, विजिट या स्टॉप। अब देखो इसको कैसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, सोजोन, तो टेम्पररी स्टे, ठीक है, या स्टॉप, तो कुछ जर्नी से मिलती जुलती आ रही है, जी हाँ जनाब, जर्नी में सोजन, जर्नी में क्या कर रहा है, सोजन, थोड़ा सा स्टे कर रहा है। मैं कहते हैं ना, या तो जर्नी में कोई, मैं बोलूँ सोजन मत करो, छोटी सी जर्नी, और जब लंबी जर्नी है तो जर्नी में क्या कर लो, सोजन कर लो, थोड़ा सा गैप कर लो, वफ़ा ले लो, तो इस तरह याद रख सकते।